हेलो दोस्तों, आज को हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है किसी हिमकरण मतलब ठंडा जगह में ठंडा प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे के तापमान क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी कमरे का तापमान कितना था शुरू में 40 डिग्री सेल्सियस। तो उसको 5 डिग्री प्रति घंटे से कम कर रही है और फिर 10 घंटे के बाद पूछ रहा है हम लोग को कि कितना उसका तापमान कितना रहेगा। तो यहाँ पर शुरू में कितना हुआ, शुरू में हम लोग का 40 डिग्री सेल्सियस, फिर प्रति घंटे मतलब 1 घंटे में कितना, 1 घंटे में हम लोग का कमरे के तापमान 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रही है। तो 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रही है, इसलिए इसको हम लोग माइनस से सूचित करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर हम लोग का 5 डिग्री सेल्सियस अगर हम लोग का बढ़ता है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ माइनस नहीं लगाते। इसको पता चलने के लिए हम लोग माइनस से सूचित करेंगे। तो फिर हम लोग को पूछा गया कि 10 घंटे के बाद कमरे के तापमान में क्या होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1 घंटे में 5 डिग्री मतलब -5 डिग्री घट रही है, ठीक है। तो 10 घंटे में, तो हम लोग इसको और इजी तरीके से 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस, तो 2 घंटे में कितना 10, और फिर 3 घंटे में 15 डिग्री सेल्सियस। तो इसी तरह हम लोग को पूछा गया कि 10 घंटे में हम लोग का कितना होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 घंटे में, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटू करेंगे 10 इंटू -5 डिग्री सेल्सियस। तो फिर यहाँ पे हम लोग का टोटल कितना होगा, -50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम लोग जोड़ करके तो नहीं निकाल सकते हैं, अगर जोड़ते जाएंगे तो हम लोग का कितना बहुत लंबा प्रोसेस होगा, इसलिए उसको जोड़ने को आसान तरीका बनाने के लिए हम लोग उसको इंटू करते हैं। तो कितना हुआ -50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो फिर इसको हम लोग को, ये तो 10 घंटे में इतना हो रही है, तो 10 घंटे में कितना -50 डिग्री सेल्सियस कम हो रही है। तो 10 घंटे के बाद यहाँ हम लोग लिखेंगे, इसलिए इसका मतलब होता है इसलिए 10 घंटे के बाद कमरे के तापमान कितना हुआ, कमरे के तापमान। तो यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे शुरू में क्या था 40 डिग्री सेल्सियस और फिर 50 डिग्री सेल्सियस। शुरू में कितना था उसको हम लोग माइनस करेंगे, कितना 10 घंटे में कितना कम हो रही है। तो हम लोग का क्या बचेगा यहाँ पर -10 डिग्री सेल्सियस। तो किससे हुआ -10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे हम लोग शुरू में जितना था उसको 50 में माइनस किए, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस क्यों उतरा, क्योंकि यहाँ पर बड़े संख्या के पास माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस उतर गया। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग फिर दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे क्या है,
7 नंबर का। ठीक है, तो 7 नंबर का चलिए हम लोग पढ़ करके सुनाए। हम लोग देखिए आराम से। तो यहाँ पे हम लोग का आप लोग जान गए ना कैसे -10 डिग्री आया, 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। यहाँ पे हम लोग का क्या बोला गया कि किसी परीक्षा में कुल 15 प्रश्नों हैं। तो यहाँ पे प्रश्नों की संख्या कितनी है? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नों की संख्या बराबर कितना 15 है, पर कुल प्रश्नों की संख्या। ठीक है, पर कुल प्रश्नों की संख्या कितना है हम लोग का 15। यहाँ पे हम लोग कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है 15। ठीक है, तो फिर प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक और गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर के लिए कितना 4 अंक और गलत उत्तर के लिए -2 अंक। ठीक है, तो फिर हम लोग का यहाँ पे आगे को सॉल्व करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर ए में सरस्वती सभी प्रश्नों को हल करती है। ठीक है, कितना सभी प्रश्न मतलब 15 प्रश्नों को हल करती है, परंतु उसके उत्तर में से केवल 9 सही हैं। लेकिन उसमें से कितना 9 उत्तर सही है। ठीक है, उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए? तो सब मिला करके उसको कितने अंक प्राप्त हुआ? तो सबसे पहले हम लोग तो यहाँ पे कितना कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 9 अंक। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सरस्वती का सरस्वती के सही उत्तर बराबर कितना 9 है। ठीक है, और सरस्वती के गलत उत्तर, तो गलत उत्तर को हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग का टोटल कितना हुआ 15। तो 15 में अगर हम लोग 9 उसका सही उत्तर है। ठीक है, तो 9 उसका सही उत्तर है, तो हम लोग उसको माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा 6। ठीक है, 6 उसका गलत उत्तर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सही उत्तर के लिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे। सरस्वती को सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक। ठीक है, तो सरस्वती के सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक, तो सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक कितना होगा? सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक हम लोग यहाँ नीचे में सॉल्व करेंगे। कितना कितना सही उत्तर है उसका 9 ना। तो फिर सही उत्तर के लिए कितना अंक उसको दिए जाते हैं 4। तो ठीक है, 4 को इसको इंटू करते हैं, कितना हुआ 36। 9 4 कितना हुआ 36। ठीक है, और फिर गलत उत्तर के लिए गलत उत्तर के लिए गलत उत्तर
के लिए प्राप्त अंक। तो हम लोग कितना उसका गलत उत्तर 6। 6 इंटू -2। देखिए हम लोग गलत उत्तर के लिए कितना -2 उसको दिया जा रहा है। तो इसका आएगा कितना -12। ठीक है। तो अगर उसका हम लोग यहाँ पर बोला गया है कि उसके कुल कितने अंक प्राप्त हुए, तो हम लोग लिखेंगे कुल प्राप्त अंक बराबर, उसका सही उत्तर कितना है 36 है और उसका गलत उत्तर के लिए कितना -12 अंक। तो हम लोग यहाँ पे 36 प्लस -12। ठीक है। हम लोग को यहाँ पर बोलेगा कुल अंक। कुल अंक मतलब सब मिला करके उसका कितना अंक है, इसलिए यहाँ पर हम लोग प्लस लिखे। तो हम लोग फिर इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर प्लस और माइनस क्या होता है, हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देखा प्लस माइनस कितना माइनस ही होता है। तो -12, तो उसका कितना हुआ, इसको माइनस करेंगे तो 24। ठीक है, ये हुआ उसका अंक, प्राप्त अंक। ये सरस्वती को 24 अंक प्राप्त हुए। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसका दूसरा और एक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सविता के केवल 5 उत्तर सही और शेष गलत करते हैं, उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए। तो उसी प्रकार हम लोग जैसे सॉल्व किए थे, तो सविता के सही उत्तर कितना है 5 है। ठीक है। तो उसका गलत उत्तर, तो सविता के गलत उत्तर, तो उसका टोटल यहाँ पर हम लोग को टोटल यहाँ पे देखिए टोटल कितना है 15 क्वेश्चन था। ठीक है। तो 15 में अगर हम लोग 5 को माइनस करेंगे कितना आएगा 10। तो उसका 10 गलत हो गया है। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि इसका ये ही नीचे आता है, इसका भी यहाँ पर नीचे आता है। ठीक है। नहीं तो आप लोग कंफ्यूज में रहेंगे। तो आप लोग को ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर उसका यहाँ पर सविता के गलत उत्तर, ऐसे भी आप लोग को जैसे सुविधा मिलती है ऐसे ही लिखिए। ठीक है। तो फिर हम लोग उसका सविता द्वारा प्राप्त अंक, सविता द्वारा सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक। तो सही उसका कितना है 5, इसको कितना 4, क्योंकि यहाँ पे उसका सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं। ठीक है। तो कितना हुआ 4 5 से 20 हुआ, और सविता द्वारा गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक। तो प्राप्त अंक उसका कितना है 10, उसका गलती है। तो 10 इंटू कितना -2, गलत उत्तर के लिए -2। तो फिर यहाँ पर कितना हुआ -20 हुआ। ठीक है। तो उसका कुल सविता द्वारा कुल प्राप्त अंक। ठीक है। सविता द्वारा कुल प्राप्त अंक कितना होता है
उसका कितना हुआ, सही उत्तर के लिए 20 प्लस -20। देखिए यहाँ पर -20 है इसलिए हम लोग ब्रैकेट में लिख दिए, ठीक है। नहीं तो अगर हम लोग ऐसे ही लिखते तो कंफ्यूज में पड़ जाते। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर -20, जब भी माइनस में अगर कोई चीज़ भी सो माइनस में आता है तो आप लोग हमेशा कोशिश कीजिए कि उसको ब्रैकेट में लिखने के लिए, वो जल्दी सर लोग भी समझते हैं, समझ में आ जाएगा, या फिर आप लोग को भी जब सॉल्व करते हैं उस टाइम आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर 20 प्लस माइनस -20, ठीक है। तो अगर 20 और 20 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। तो सविता द्वारा कुल प्राप्त अंक 0, इसका हम लोग का ये आंसर हुआ, ठीक है।